Ram Ram Dede Ram 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 Dede Ram Ram Dede Ram 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 Dede Ram 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 Dede Ram 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 Dede Ram Ram होली के रंग, होली के संग, होली के संगीत की पिचकारी के साथ होली का रंग मनाया जा रहा। यहाँ देख रहे हैं आप सब लोग इकट्ठा हैं, बाकायदा ढोल ताल मजीरा सब कुछ बज रहा और बजा करके गा रहे हैं, फाग गाया जा रहा, फागुन गाया जा रहा है। एक दो गीत होते हैं अवध में, एक फागुनहाट के बारे में होता है और एक चैता कहलाता है। दोनों गीतों में अलग अलग भाव है, लेकिन गाने की धुन जो है उसी प्रकार होती है। तो आइए हम दो शब्द अभी बोलते हैं, क्योंकि बाकी डिटेल कल इसका दिया जाएगा। आज के लिए इतने ही सिर्फ काफ़ी है। सब लोग खेल कूद में अपने लगे हुए हैं, अपने ढंग से होली मना रहे हैं। कोई किस तरह से गा रहा है, कोई किस तरह से नाच रहा, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। हारमोनियम है किसी के पास, ताल तबला, हारमोनियम तबला देखिए हारमोनियम भी है, तबला भी है, बज रहा और गाने वाले गा रहे हैं। इनके पास भी है कुछ अपनी गुलाल है। होली के संग, होली के रंग में लगे हुए हैं। राधा कृष्ण की जोड़ी सामने दिखाई पड़ रही, हम लोग दो शब्द कहते हैं। होली का त्यौहार मनाया जा रहा, सब लोग अपने अपने ढंग से मना रहे हैं और ये त्यौहार आज ही आज वर्ती है। जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये 7 दिन मनाया जाता है, 8 दिन मनाया जाता है। 8 का मेला होता है। यहाँ पर शीतला देवी का मंदिर है लखनऊ में, पुराने लखनऊ में, तो वहाँ पर शीतला देवी की पूजा की जाती है और इसलिए ये 8 दिन तक मनाते हैं। यही स्थिति कानपुर में भी है, वहाँ पर होती है, लेकिन वहाँ पर 8 दिन रंग चलता, तो कपड़े लोग बदलते नहीं हैं, वही रंगीन चले रहते हैं। यहाँ पर आज के दिन की होली का वहाँ पर है, तो सवेरे बच्चे तो सवेरे 8 बजे शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो बहुत परिपक्व लोग हैं, जवान हैं, औरतें हैं, घर की महिलाएं वो अपना थोड़ा काम काज करके 11 बजे निकलते हैं और 1 बजे तक समाप्त हो जाते हैं। कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा मनचले होते हैं, वो 10-20 कदम और इधर निकल जाते हैं और उनसे भी ज़्यादा बहुत तेज़ तराज हुए तो उन्होंने पी खा लिया। उसके बाद ये रात में लौट के आ रहे हैं, आए किसी घर के चौबूतरे में लौट गए, ख़त्म हो गया। तो उनका नशा होती है। हमारे इस धर्म में या किसी भी धर्म में विशेषकर इसमें तो देखा ही है होली में कि खास तौर से मांस मदिरा का सेवन विशेष रूप से करते हैं लोग बाग, अधिकांशतः देखा गया। और होली में भी यह सब लोग खा पी लेते हैं और जिनकी पहुँच होती है मिलिट्री समय बोतल मंगा लेते हैं, सब कुछ करते हैं। और जो आमतौर पर उसकी मार्केट जो बिक रहा है तो 2 दिन पहले एडवांस में खरीद लिया, तो पीने खाने का शौक चल रहा है। बहुत गलत है, बहुत गलत है। हम कुछ नहीं किसी बिगाड़ सकते, न किसी कुछ कह सकते हैं, लेकिन मेरे मन में बहुत इस बात का कहते हुए मलाल भी है, दुख भी है और जाते जाते दिन इस दुख को हम लेके जाएंगे, क्योंकि किसी के दिल दिमाग को हम बदल नहीं सकते। ये घटना एक दिन की नहीं है। जब पीना खाना शुरू कर देता आदमी तो व्यसन में बिल्कुल लिप्त जाता। जैसे कोई चीज़ सान दी जाए, सानने के बाद कहा जाए इसमें से निकालो, तो वो नहीं निकल सकता। तो व्यसन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर व्याभिचारिता से जुड़ा हुआ, व्याभिचारिता से, कुरीति से जुड़ा हुआ, उसमें व्याभिचारी उसका आचरण करने वाला तो साफ देगा। तो ये सब गलत है। ये हाँ किसी भी त्यौहार में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब हम आपको बहुत संक्षेप में बता रहे हैं कि आपने देखा होगा यूट्यूब पर आज की तारीख में या 2-3 दिन से सब लोग हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी कहते हैं। असंख्य लोगों ने कहा होगा, आपके तो जो कहा होगा है कसम, मैं बता दूँ कि हैप्पी होली मैंने क्या, हैप्पी मैंने खुश, हैप्पी मैंने तो खुशी हुआ और होली मैंने होली, खुश होली। तो हिंदी में इसका रूपांतर देखें, मंगल में होली, आपको होली की मंगल कामनाएं, होली आपको होली मुबारक हो, होली की मंगल कामना आपको शुभ हो, ये सब उसका एक भावार्थ निकलता है। लेकिन हैप्पी होली में क्या है बताइए,
जबकि इसकी जानकारी किसी को नहीं है कि हम हैप्पी होली कह रहे हैं, जबकि होली के त्यौहार में होलिका का सबसे बड़ा बैड रोल है। जो उसका जो कैरेक्टर है वो सबसे कुप्रभावित वाला हो करने वाला है, क्योंकि होली ही अपने बड़े भाई हिरण्यकश्यप के बेटे को अर्थात भतीजे को लेकर के अग्नि में बैठी थी कि हम इसको भस्मसात कर देंगे। तो वो होली है। और जो निरापराधी है, भगवान का भक्त है, वो उसको जलाइए। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं? हैप्पी होली, हैप्पी होली। और हैप्पी होली कहते कहते जवान घिसी जा रही। तो हैप्पी होली से क्या मतलब? जो जल के राख हो जाएगी और जलाने के लिए तत्पर होकर जाएगी, ऐसी होली को हैप्पी होली नहीं कह सकते। बल्कि हमें तो ये कहना है कि हम होलिका दहन के बाद सबके जीवन में भगवान की महती कृपा हो, यही हम चाहते हैं। तो होली मिलन में प्रेम की जय हो। हैप्पी मैं हिंदी में ज़्यादा हो सकता है कि भाई प्रेम की जय हो, प्रेम मिलन की जय हो, भक्ति भगवान की जय हो। होलिका दहन के बाद जो साक्षात ईश्वर प्रकट हुआ उसकी जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। हैप्पी उसको कहा जाए, हैप्पी आपको कहा जाए। होली क्या, होली तो खुद ही इस पूरे कांड की मुख्य भूमिका तो उसी की है, तो उसकी है वो उसे हैप्पी कह रहे हैं। जबकि वो क्यों खुश होगी? जो आग में बैठने जा रही है उसको खुश होने की क्या जरूरत है? और हम भी नहीं खुश हो सकते। तो ये भी एक स्लोगन जो चला वो बहुत ही बेहुदा बेवकूफ़ी भरा हुआ है, और इसको कोई बदल नहीं सकता। और ये आज से नहीं है, बरसों चला आ रहा। कम से कम हो सकता है कि द्वापर युग में ऐसा ना हो, या हमारे यहाँ क्या कहना चाहिए, अरे 200-400 साल पहले हो सकता है ये हैप्पी वाला चक्कर ना रहा हो। ये तो हैप्पी सब बना दिया जब ये कांग्रेस पार्टी आई और उसको अंग्रेजियत को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, तो उसमें हैप्पी शुरू हो गया। अच्छा, कुछ लोग जो बिल्कुल निरक्षर थे, कुछ जिनको तमीज़ नहीं थी, गांव से शहर में आ चुके थे, शहर में आकर के शहर की बोली बोलने लगे थे, तो उन लोगों को भी अंग्रेजी बहुत अच्छी लगने लगी। तो कोई बात नहीं, चाहे पढ़े लिखे कोई ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत अंग्रेजी बुक लेते थे। तो उन्होंने किसी सुना, दूसरे ने किसी सुना, तीसरे ने कुछ नहीं सुना, और हैप्पी शुरू हो गया। हैप्पी दिवाली, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी होली, हैप्पी फलाना, ये सब हैप्पी चला है। और ना हैप्पी का भी कुछ नहीं, बल्कि सच्चाई है कि शुभकामना का दिन है। शुभकामनाएँ किस चीज़ की? जिसमें सत्वगुण हो, जिसमें सात्विकता हो, जिसमें ईश्वर की प्राप्ति की, ईश्वर के अस्तित्व की, ईश्वर के अनुभूति की, ईश्वर के जय की, ईश्वर की भावना जिसमें होती है वो बड़ा है। तो हमारे विचार में भाई, बुरा ना मानना भाई, पढ़ने सुनने वाले लोग सुन लें, हमारे विचार में कि होली हैप्पी नहीं हो सकती, किसी भी कीमत नहीं हो सकती, क्योंकि वो दाह संस्कार में अपने आप को आत्मदाह करने जा रही है। और आत्मदाह नहीं करने जा रही, बल्कि वो उस गर्व के साथ जा रही है कि हमें वरदान है, हम तो अपने भतीजे को भस्मसात कर देंगे, जल के राख कर देंगे। लेकिन वहाँ उसकी चली नहीं। परिणाम ये हुआ कि वो हैप्पी जो होली कह रहे ना, वो हैप्पी होली जो है वो सारी होली बन के रह गई, और उसके लिए हम लोग हैप्पी होली कहते हैं। बड़ा। तो ये कुबुद्धि का परिचय है, कुरीत का परिचय है, कुत्सित भावना का परिचय है, अज्ञानता का परिचय है। इससे थोड़ा सा अगर इस वीडियो को देखें तो बचने की कोशिश करना चाहें तो उनका बड़ा भला होगा। और लोग भी इसे ये बताइए कि ये जो स्लोगन है ये इस तरह का इतना हितकारी नहीं है जितना हम लोग समझ कर मगन हो जाते हैं। और डिटेल में क्या दूँ, बाकी तो सब आप लोगों को आज का दिन देख ही लिया होगा। सब लोग अपने अपने ढंग से नाच गा लिया, होली के गीत गा लिए गए। लेकिन अभी आज की तारीख में भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक वानगी के तौर पर अभी हमने होली पर कुछ भी नहीं बोला। होली पर कल जो है लास्ट एपिसोड होगा, उसमें हम अपने सारे लेख जो हैं वो आपको दिखाएंगे कि जिन पर हमने लिखा है। जैसे होली के लाल रंग, और बुरा न मानो होली है, ये मेरा लेख है। एक है कि होली के रंगों में 7 रंगों का जो प्रयोग है उस पर एक चर्चा है। और होली
प्रेम की प्रेम और भक्ति का दिग्दर्शन कराती है, उसका नाम, उस पर हमें चर्चा नहीं लिखा है, काफ़ी कुछ लिखा हुआ। कल देखिए मैं उसको आपको यहाँ बैकग्राउंड करूँगा। तो मैं आज की तारीख में यहीं पर समाप्त करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप जो भी मैं बोल रहा हूँ इस पर थोड़ा सा भी अगर आप विचार विमर्श करेंगे तो भाई एक चुनाव भले ही नहीं भाड़ा फोड़ सकता, लेकिन 10-20 लोग सुनेंगे और वो आपके द्वारा भी इस तरह का खंडन मंडन होगा। तो हम समझते हैं कि ज़बान में जो अभी तक की गंदगी घुसी हुई थी वो धीरे धीरे कुल्ला करके बाहर हो जाएगी। हम हैप्पी कुछ नहीं, बस होली की शुभकामनाएं। होली पर शुभकामनाएं। होली त्यौहार की सफलता पर शुभकामनाएं। भक्त प्रहलाद की विजय, श्री की सफलता पर शुभकामनाएं। ये तो सब चल सकता है, लेकिन हैप्पी होली क्या है? हैप्पी दिवाली क्या है? कुछ नहीं। ये अंग्रेज ने हम सब लोगों की बिल्कुल समझिए कि दिमाग को रिमूव कर दिया। बचने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ आज साम्राज्य आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नाचे ब्रज में कुंवर गोपाल नाचे था सैया, और होली आई रे कन्हई रंग बरसे, सुना दे जरा बांसुरी। कल मैं इसी पर बताऊँगा। होली का खेल आ गया, राधा रानी होली खेलने निकली है पूरी अपनी टोली के साथ। भगवान श्री कृष्ण अपनी टोली के साथ निकले। अब एक जगह पर एक जमावड़ा लगा, वहाँ पर होली खेल जाते। उसमें से गाना गाया गया, फिल्मी गाना है वो, कि होली आई रे कन्हई रंग बरसे, सुना दे जरा बांसुरी। तो जब रंग बरस रहा है और होली आई है, होली में सब लोग नाच गा रहे हैं, तो उसमें बांसुरी क्या काम करेगी? भाई गाना तो गाना है, तो गाने में बांसुरी बजाएगा जब कोई, तो बांसुरी बजाएगी। आप क्या चाहते हैं? या तो आप सुध बुध खो दें, और सुध बुध खोने के बाद होली खेली नहीं जा सकती, और होली खेली भी गई तो उटांग पटांग हो गई। तो ऐसी स्थिति में सुना दे जरा बांसुरी, ये लिखने वाले की तारीफ है। वो अपने ढंग से किस भावनाओं को लेकर लिखा, क्या उसमें कथानक था, क्या उसका उस वक्त प्रसंग था, इस हिसाब से लिखा हो गया। लेकिन फिल्मी गाने का हमने जो इसका रेट किया, मुझे यही लग रहा कि उसमें ऐसा लगता है कि भाई सुना दे जरा बांसुरी, आपकी बांसुरी जो है मादकता से भरी हुई है। एक नशीले उसको सुनने के बाद एक नशा शरीर में छा जाता है, और उसके बाद ये है कि आपका जो खेल कूद है वो बेहोशी की हालत में होगा, हमें पता नहीं चला क्या हो गया। तो रासलीला होगी, चाहे रंग लीला होगी, आप जाने आपका जान गोप गाय आपके हैं, आप गोपी के हैं, ये कहकर भगवान श्री कृष्ण से वो निवेदन करती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ शाम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। फिर से गाइए, होली खिले रघुबीरा ब्रज में, होली खिले रघुबीरा। एक कह के हाथे करे पुचकारी, कह के हाथे अबीरा, होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा।